28 तारीख सोमवार का अवसर है। शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, वैशाख का कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ, अमावस्या के साथ साथ प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष आरंभ होगा और कई शुभ योगों को लेकर आएगा ये योग। इसमें कई विष्णु के अवतारों का सुंदर योग रहेगा, अक्षय तृतीया का योग रहेगा, परशुराम जयंती इत्यादि के योग बनेंगे। इन सब तिथियों का लाभ लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों को समझें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस दिन बृहस्पति महाराज मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। और मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र माना जाता है। और बृहस्पति को यहाँ यदि ताकत प्राप्त होगी तो बृहस्पति बहुत जल्दी आपके भाग्य से बहुत अच्छे रास्ते बनाने जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से चल रहे हैं और ये परिवर्तन आने वाले समय में बहुत अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। शनि भी विशेष तौर पर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए आपके ग्राफ को बढ़ाने का योग बनाएंगे, आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शिव का स्तवन करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। नमः शिवाय का जप करें, सुबह सुबह जल से भगवान शिव का स्नान कर जल का दान करें। देखिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे आपको। 29 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और इस दिन द्वितीया तिथि है। और विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा उच्च के होकर सुबह 4:54 पर बृहस्पति के साथ एक स्थान पर बैठकर आपके लिए सुख का पदार्पण करने का कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएंगे। कंफर्ट्स को देने के योग कहीं ना कहीं बना सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है जो पूरे दिन रहेगा। साथ साथ परशुराम जयंती है तो कोशिश करें ब्राह्मणों की सेवा करें, विप्रजन की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। हमारी भारतीय संस्कृति में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा, ये अष्ट चिरंजीवी कहे गए हैं। ये इस धरा पे सदा विद्यमान रहेंगे। परशुराम जी उनके अंतर्गत आते हैं तो उनका स्तवन अवश्य प्रत्यक्ष देवता के रूप में करना चाहिए। तो ये इस धरा पर विद्यमान है और उनके आशीर्वाद से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसलिए जो परशुराम इत्यादि का पूजन करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे अनिष्ट जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का दूर करने के लिए, आयुष प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, चिरावस्था प्राप्त करने के लिए, यानी जो चिरंजीवी होना चाहते हैं वो भी इस दिन विशेष तौर पर परशुराम जी की पूजा करके अनेक मनोकामनाओं को सिद्धि की तरफ जा सकते हैं। 30 तारीख बुधवार का दिन तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन अक्षय तृतीया का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में सुख का पदार्पण करने का योग बना रहे हैं। कई कार्यों को करने के लिए कई बार मुहूर्त की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अक्षय तृतीया इतना सुंदर योग होता है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य किया जाए तो उसका शुभ करने से अक्षय तृतीया का अंशु साय के रूप में जाना जाता है। और जो भी कर्म करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। शुभ कर्म करें, यज्ञ करें, पुण्य करें, दान करें। बुधवार के दिन बड़ा सुंदर योग बना है। ऐसे में सुंदर भगवान का स्तवन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, कल्याण होगा।